तो हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास बेसिकली पॉइंट चार्ज है जिसका मास m है और चार्ज है q। वो बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ओरिजिन पर है और रेस्ट से रिलीज मतलब है तो किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट के कैप। तो हमें बताना है y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखकर और खोल कर बैठ जाना है। बाकी सॉल्व आप डिफरेंशियल इक्वेशन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके काम का नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। वी वेक्टर है आपके पास vx i कैप प्लस vy j कैप। सिंपल मान लिया वी वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, क्योंकि b के अलोंग तो मोशन होगा नहीं, क्योंकि फोर्स वगैरह सब कुछ xy प्लेन में ही है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो। तो v मतलब वेक्टर बराबर मान लिया है vx i कैप प्लस vy j कैप। तो m इंटू dv वेक्टर बाई dt आ जाएगा q e नॉट j कैप और प्लस आ जाएगा q vx i कैप प्लस vy j कैप और क्रॉस आ जाएगा b नॉट k कैप। सिंपल खोल कर बैठ गया, सिंपल, ठीक है। तो m इंटू dvx बाई dt i कैप प्लस m इंटू dvy बाई dt j कैप बराबर क्या आएगा q e नॉट j कैप और प्लस q, और अब जब आप मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो vx b नॉट माइनस j कैप और प्लस आ जाएगा आपके पास vy b नॉट i कैप। तो i को i से कंपेयर करो j को j से कंपेयर करो तो m इंटू dvx बाई dt आ जाएगा q vy इंटू b नॉट i कैप और m इंटू dvy बाई dt आपके पास आ जाएगा q e नॉट माइनस आ जाएगा आपके पास q इंटू vx इंटू b नॉट आ जाएगा आपके पास j कैप। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, vy आ जाएगा आपके पास e नॉट बाई b नॉट sin qb बाई mt और y आ जाएगा आपके पास e नॉट m बाई q b नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos ऑफ d qb बाई mt। मैथ्स का सवाल ज्यादा है, ये मतलब इक्वेशंस इतने ही लिखने हैं, मतलब लिखे हैं, फिजिक्स तो वहीं तक है, लेकिन फिर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कपलिंग ऑर्डर 2 का आएगा वो सब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो फिर ठीक है। हालांकि ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आईएनपीएच वगैरह में काम आता है। हाँ, लेकिन आपको फिर उतनी अच्छी मैथ्स भी आनी चाहिए। तो अभी तक के लिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब ये देख सकते हैं। चलिए।